पता है, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? उस जगह वापस जाना जहाँ से आपने सोचा था कि आप हमेशा के लिए निकल गए हो। एक अजीब-सा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है, जब आप उसी सिटी के उसी स्टेशन पर उतरते हो। इट फील्स लाइक यू नेवर लेफ्ट, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग फील्स स्लाइटली ऑफ। पिछले 3 महीने होम टाउन की उस स्लो मोशन खामोशी में बिताने के बाद, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी का शोर मेरे कानों में पहले से ज़्यादा तेज़ लगता है। मैं बदल गया हूँ। मेरे शोल्डर के स्कार सील हो गए हैं, पर क्या ये सिटी भी बदली है? या फिर मैं ही एक स्ट्रेंजर हूँ एक ऐसी गली में, जो मेरा कभी घर हुआ करती थी। एक और हफ्ता खत्म हो गया, एंड ऑनेस्टली आई एम जस्ट ग्लैड वी आर बोथ हियर। वेलकम टू बताऊँ क्या हुआ, जहाँ हम उन बातों का हिसाब करते हैं जो अक्सर शोर में कहीं खो जाती है। माई वीक वॉज अ बिट हैवी, थोड़ा लाइट, प्रेटी मच लाइक योर्स, आई एम श्योर। होम टाउन से वापस आना सिर्फ पैकिंग नहीं था, इट वॉज अ होल लॉट ऑफ मेस। एक 1 या 2 BHK ढूंढने का हसल, ऐसा था जैसे कोई इमोशनल भूलभुलैया। 2 दिन तक मैं बस अपार्टमेंट देख रहा था, ब्रोकर्स की बातें सुन रहा था, पर कहीं अपनापन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने उस एक अपार्टमेंट में कदम रखा, तो 3 सेंसरी डिटेल्स मेरे दिमाग को एकदम शांत कर दिया। वो शाम की सनलाइट का एक पतला सा पैच, जो खाली फ्लोर पे एकदम परफेक्ट एंगल से गिर रहा था, जैसे कोई पुरानी उम्मीद वापस आ गई हो। नए पेंट की वो शार्प केमिकल खुशबू, जो नाक में चुभती तो है, पर एक क्लीन स्लेट की फीलिंग देती है। और खिड़की के बाहर की वो फेमिलियर ठंडी हवा, क्योंकि ये घर मेरे पुराने एरिया के बिल्कुल पास ही है। रेंट थोड़ा हाई है, पर मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक छत के लिए नहीं, बल्कि उस मेंटल पीस के लिए पे कर रहा हूँ, जो मुझे मेरे होम टाउन की याद दिलाए। कभी कभी कंफर्ट के लिए थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, एंड आई रियलाइज दैट इन्वेस्टिंग इन अ हेड स्पेस इज नेवर अ वेस्ट। मूविंग फ्रॉम chaos टू a little bit of comfort, फ्राइडे को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। शुरुआत के कुछ घंटे बहुत ऑकवर्ड थे। वही डेस्क, वही कॉफी मशीन, वही लोग। पर 3 महीने का गैप, जो मेरे शोल्डर के दर्द से ज़्यादा गहरा लग रहा था। ऑल्दो मेरे इस गैप के बीच 2 लोग ऑफिस से जा चुके थे और 2 नए लोग आ चुके थे। बट या एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज। पर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। लोग मिले, उन्होंने पूछा कैसे हो, और मैंने वही स्क्रिप्टेड ठीक हूँ रिप्लाई की। पर उस ऑकवर्डनेस में एक स्पाइरल शुरू हो गया। क्या हम सच में वही लोग होते हैं जब हम किसी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, या हम वैसे एक्ट करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हमारे नैरेटिव में कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है? मैंने रियलाइज किया कि नॉर्मल इज जस्ट अ हैबिट। हम कितने भी दूर चले जाएं, हमारी मसल मेमोरी हमें वापस वहीं ले आती है जहां हमें होना चाहिए। ऑकवर्डनेस सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है, बिल्कुल उस थेरेपी की तरह, जहाँ पहले दर्द होता है और बाद में सुकून मिलता है। वापस आना मुश्किल है, पर वापस सेटल होना असली हीलिंग है। इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, कल वैलेंटाइंस डे था। उन सबको एक कॉन्ग्रेचुलेशन जो किसी ना किसी तरह प्यार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी और के साथ हो या खुद के साथ। और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुकून और शांति बनी रहे, जैसे वो नए गहे की दोपहर। इस हफ्ते DSS ट्रैक जो इस रिटर्निंग हसल वाइब को मैच करता है,
वो है कोहरा बाई सीधे मौत। इसका वो धुंधला सा एहसास और कहाँ जा रहे हैं वाला सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे नए घर और पुराने ऑफिस के बीच महसूस हुआ। अगर आप जर्नल करते हैं तो आपके लिए एक प्रॉम्प्ट है। जब आप किसी पुरानी जगह वापस जाते हैं तो क्या आप वहाँ सुकून ढूंढते हैं या वही पुरानी गलतियों का डर रहता है? क्या आप सच में वही इंसान हैं जो 3 महीने पहले थे? और जाते जाते अगर आपकी वीक की कोई ऐसी बात है जिसे सुनने वाला कोई नहीं, तो मुझे इंस्टा पे ढूंढ लो एट बताऊँ डॉट क्या डॉट हुआ। और बातें अगर ज़्यादा हैं तो मुझे मेल करो बताओ क्या हुआ @gmail.com। मैं आपके अनोनिमस मोमेंट का इंतज़ार करूँगा। वट एवर योर अप्स एंड डाउन फॉर दिस वीक, याद रखना ये बस एक चैप्टर है और पूरी कहानी। सी यू नेक्स्ट वीक।